नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा शो वर्ल्ड वॉर का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। जंग की 13वीं रात, 13 दिन, और इस 13 दिन के बीच हम इस पूरी कहानी को लेकर आए हैं 13वीं रात के तौर पर, क्योंकि इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। तबाही का 13वां वार देखने को मिला है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा दर्शकों कि जंग में अमेरिका और ईरान की आज 13वीं है। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। पिछले 13 रात से खाड़ी की रात आग उगल रहा है। मिसाइलों की गर्जना, ड्रोन का हमला और बम वर्षकों की धमक से मिडिल ईस्ट धधक रहा है, जल रहा है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन हमला कर रहा है, सवाल यह नहीं कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किसकी निगाहें किस पर है। सवाल यह है कि आखिर यह महायुद्ध रुकेगा कब, इसका फुल स्टॉप कब होगा, क्योंकि यह बारूदी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका हमला कर रहा है, उधर ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका पर दबाव बढ़ाने में ईरान जुटा है और सुपर पावर अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े और सबसे महंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, एपिक फ्यूरी और प्रोजेक्ट फ्रीडम अरब के रेगिस्तान में सब कुछ धराशायी होते हुए नजर आए, यानी फेल हो चुके हैं। लेकिन ये मानेंगे नहीं, क्योंकि जॉर्डन से लेकर कुवैत और इराक तक अमेरिका के हर सैन्य बेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ज्यादा घातक हमले करती हुई नजर आई हैं। घातक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है जो कहर बनकर टूटे। ट्रंप, जिसे छोटी झड़प कह रहे थे, गली की लड़ाई समझ रहे थे, छोटी झड़प बताकर अपने वोटरों को गुमराह कर रहे हैं, वो असलियत में अरब में अमेरिकी प्रभुत्व का अंत है, दी एंड। लेकिन ये नहीं मानेंगे। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर कैसे ट्रंप का ये पूरा ऑपरेशन, पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग फेल हो गया। और इन सब के बीच युद्ध की आग के समानांतर देखिए कूटनीति का भी एक बड़ा गेम शुरू हो गया है। ट्रंप ने सऊदी अरब के सामने न्यूक्लियर डील का प्रस्ताव रखा है और इस खबर के सामने आने के बाद हलचल मची है। लेकिन बदले में ये बिजनेसमैन है, ये सब जानते हैं, और बदले में ऐसी शर्त रख दी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति में भूचाल ला दिया है। संदेश साफ है, अगर परमाणु तकनीक चाहिए आपको तो मेरे दोस्त को गले लगाना होगा। यानी इजराइल के साथ रिश्तों का नया अध्याय खोलना होगा। यानी एक तरफ बारूद का तूफान है, दूसरी तरफ परमाणु सौदे की बिसात, और 13वें दिन की जंग में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, यह भी सवाल है। क्या ईरान अमेरिका की रणनीति को चुनौती दे रहा है दर्शकों? क्या इजराइल के लिए ट्रंप नया पश्चिम एशिया तैयार कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि क्या यह युद्ध अब और खतरनाक मोड़ लेने वाला है? क्या है इसकी कहानी? आखिर इजराइल से इतना प्यार क्यों नजर आता है, यह आपको समझाएंगे। और अब शुरुआत करते हैं अपने खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर की। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हलचल बनती हुई नजर आ रही है, तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है, कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। और आपके सामने 4 और बड़ी पिक्चर बड़ी स्क्रीन पर रखूंगा। सबसे पहली बड़ी पिक्चर आप बताते हैं, बड़ी खबर बताते हैं, जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वॉर में, वो है कि 13वीं रात भी प्रहार देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद से सवाल यह उठ रहा है कि तूफान रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। 13वां दिन और 13वें दिन भी हमले हो रहे हैं, स्ट्राइक की जा रही, नए नए जगह पर हमले किए जा रहे हैं।
और इस दौरान ईरान पर कहर बरपाने का काम अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब प्रेशर बनाने का काम भी चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि हर हाल में ईरान को झुकाया जाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान को पूरी तरह से नक्शे से मिटाया जाए। परमाणु प्रोग्राम, परमाणु हथियार, इन सब को लेकर जो यह युद्ध शुरू हुआ था, जो मकसद था, उसे पूरा किया जाए। लेकिन उसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। 13वां दिन 13वीं की तरह नजर आ रहा है दर्शकों। 28 फरवरी से लेकर अब तक और पिछले 10 दिन के बाद आज 13वां दिन जो निकलकर सामने आ रहा है, वो पूरी तरह से 13वीं लग रही है। अमेरिका हो या ईरान हो, नुकसान दोनों ही तरफ हुआ। अमेरिकी सैनिक मारे गए, ईरान पर भी नागरिकों की हत्या हुई। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 13वां दिन 13वीं की तरह नजर आ रहा है। आपको जानकारी देंगे कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वॉर में, दूसरी बड़ी खबर है कि अब ईरान बेहद घातक नजर आ रहा है और अमेरिका इस वक्त बैकफुट पर है। अमेरिका ने सोचा कि हमला कर रहे हैं, क्या ही हो जाएगा। अमेरिका ने सोचा मकसद तो हमारे पास है, मकसद पूरा कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा। और इस वजह से अमेरिका लगातार हमला जो कर रहा है, उसका करारा जवाब देने का काम ईरान भी कर रहा है। ईरान उन जगहों पर हमला कर रहा है जहां अमेरिकी बेस है, यानी रिपीटिशन ऑफ टारगेट नजर आ रहा है। ईरान कह रहा है कि ठीक है, आप हमले करिए, अगर आप हमें कमजोर समझ रहे हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। और ईरान उन्हीं जगहों को निशाना बना रहा है, उन्हीं देशों को निशाना बना रहा है जहां पर अमेरिकी बेस, अमेरिकी सैन्य बेस बने हुए हैं। और यह जवाब दिया जा रहा है। वो कौन कौन सी जगह है, कैसे ये पूरा हंगामा जो है बरपा हुआ है, ईरान कैसे घातक नजर आ रहा है और अमेरिका क्यों बैकफुट पर गया है, यह आपके सामने पूरी क्लियर कट पिक्चर रखूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो आपको बता देते हैं कि दर्दनाक हमले की तैयारी में यूके बेस से बमबारी की जाएगी। पहले मना कर दिया गया, यूके ने कहा कि हम अपना बेस नहीं देंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम कुछ भी नहीं मानेंगे। लेकिन फिर कहानी बदल जाती है, फिर सब कुछ बदल जाता है और तैयारी की जा रही है अपने बेस के जरिए हमला करने की। अब ये बड़ी वजह क्या रही, ऐसा कौन सी घुट्टी जो है अमेरिका की तरफ से पिलाया गया कि जिसकी वजह से अब ये पूरी जो मन है वो बदल जाता, बेस मुहैया कराया जाता। और उस बेस से B2 बॉम्बर की आपने बात सुनी होगी, लेकिन B1 बॉम्बर से अब हमले किए जाएंगे। यही तो ट्विस्ट है। B1 का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके लिए उसकी तैनाती यूके बेस पर कर दी गई है, उसी बेस पर जहां पर पहले मना कर दिया गया था। और ये हमले अगर होंगे दर्शकों, ये हमले बेहद खतरनाक और घातक होते हुए नजर आएंगे, जिसकी पिक्चर आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर समझिए क्या कहती है। चौथी बड़ी खबर कह रही है वर्ल्ड वॉर में, वो ये कि न्यूक्लियर पासा फेंका गया है। इजराइल सबसे प्यारा है, अपने दोस्त को गले लगवाने के लिए अमेरिका ने क्या पासा फेंका है दर्शकों। बहुत बेहतरीन चाल चली है सऊदी के साथ, और छोड़ा किसको, उस आतंकिस्तान को जिसे वो आतंकिस्तान अपना माई बाप समझता है, जिसके सामने वो पता होगा ना, कटोरा लेके पहुंच जाते हैं कि इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, मध्यस्थता करा लेंगे। उसके अंदर भी डर पनपा दिया है, डर जो है वो पैदा कर दिया है। और शर्त रखी गई है सऊदी के पास कि देखिए भाई साहब, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको मदद चाहिए, सब देंगे, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन आपको मेरे दोस्त को गले लगाना होगा। यानी यहां पर भी दोस्ताना निभाना होगा। यहां पर भी अमेरिका ने यह चाल चली है सऊदी के सामने कि इजराइल को अपना, उसको मान्यता देने की बात है।
उसको महत्वता देने की बात है, उसको इंपॉर्टेंट फील कराना है क्योंकि उसका दोस्त है। और ऐसा करके अमेरिका क्या करना चाह रहा है, यही ट्विस्ट है जो आपके सामने मैं रखूंगा कि कैसे सऊदी के सामने पासा फेंककर इजराइल से और इजराइल की महत्वता या उसकी इंपॉर्टेंस जो फील करानी है, क्या रणनीति है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, ये आपको हम समझाएंगे अगले 1 घंटे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। यानी एक बार फिर ट्रंप ने ईरान को धमका दिया है, कह रहे कि परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अभी किसी डील के लिए तैयार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के सीजफायर प्रस्ताव को ईरान ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। इराकी पीएम के जरिए एक प्रस्ताव जो भेजा गया था वो खारिज कर दिया गया और ईरान ने कहा है कि सीजफायर नहीं, जवाब दिया जाएगा, हर हमले का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सीजफायर डील पर तेहरान ने पूरी तरह से रोक लगा दी है, यानी फुल स्टॉप लगाने का काम तेहरान ने कर दिया। और स्पीच, इन सब के बीच ईरान का तगड़ा पलटवार भी देखने को मिल रहा है। तेहरान ने बड़े हमले की धमकी भी दे दी। सीजफायर वाली कहानी पर फुल स्टॉप तो लगा ही लगा, फिर धमकी भी दी गई और कहा कि अगला पलटवार मिस्टर प्रेसिडेंट और भी ज्यादा घातक होगा और इस बार अमेरिकी बेस बचेंगे नहीं। अगले प्रहार का निशाना अमेरिकी बेस जो बनते आए हैं और ज्यादा घातक होने वाला है। चौथी बड़ी खबर समझिए, ईरान की नई चेतावनी, कह रहे हैं कि होर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजर पाएगा। यूएस कार्रवाई अगर जारी रही तो होर्मुज पूरी तरह बंद रहेगा। होर्मुज में जहाज अगर एंटर करता हुआ नजर आता है तो अंजाम भुगतने के लिए वो शिप तैयार रहे। यानी ईरान के साथ जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की शतरंज पर ऐसा दांव चलाया दर्शक कि पूरे इलाके की सियासत को हिला दिया। समझ नहीं आ रहा, एकदम मुंडी जो है चकरा गई है। सऊदी अरब को, अब आप समझिए उस देश को जो इतने सालों से गड़गड़ा रहा था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर, उसी सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का लॉलीपॉप दिखाया गया। क्यों किया गया ऐसा? इसकी टाइमिंग क्या है? और बदले में एक ऐसी शर्त रखी गई जिसने नेतन्याहू की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच दी। गदगद घूम रहे हैं नेतन्याहू, कह रहे कि चलिए, बीच में हमारे बीच तलखियां हुई, नाराजगी हुई, लेकिन कहीं तो आपने हमारा स्टैंड लिया और हमारे लिए आपने आवाज बुलंद की एक शर्त रखकर। यानी न्यूक्लियर डील के बहाने ट्रंप ने सिर्फ ऊर्जा समझौता नहीं किया दर्शक, बल्कि मिडिल ईस्ट की पूरी कूटनीतिक तस्वीर बदलने की कोशिश कर दी। सब कुछ चेंज करना है। और ऐसे में सवाल यह हो जाता है, क्या सऊदी अपने दशकों पुराने रुख को बदलकर इजराइल के साथ शेक हैंड करेगा, हाथ मिलाएगा, या वही गुस्सा, वही नाराजगी, वही विरोध देखने को मिलेगा? अब्राहम अकॉर्ड वाली कहानी है दर्शकों, या फिर ट्रंप का यह दांव उल्टा पड़ जाएगा? क्योंकि सऊदी को न्यूक्लियर का पासा यूं ही नहीं फेंका गया, यह ऐसे नहीं किया गया। इजराइल सबसे प्यारा है और यह दोस्ताना किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि सऊदी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ऑफर ऐसे समय दिया गया है जब सब कुछ ईरान के विपरीत चल रहा है। टेक्नोलॉजी देने की बात, उसका ऑफर दिया गया, लेकिन डील के साथ जुड़ी बड़ी शर्त क्यों रखी गई? क्योंकि इजराइल को इससे सबसे बड़ा फायदा होगा। ट्रंप की बड़ी शर्त क्या है वो समझिए। पहले इजराइल से रिश्ते सामान्य करो, नॉर्मल करो, दोस्ताना निभाओ, भाईचारा दिखाओ, इंपॉर्टेंस फील कराओ, और उसके बाद से न्यूक्लियर सहयोग देंगे आपको। इनके जो सपने न्यूक्लियर वाला, वो पूरा करना है। अब भाई साहब को लालच दे दिया गया और उसके बाद से पूरी कहानी चेंज हो जाती है। अब्राहम अकॉर्ड्स पर सहमति करनी होगी।
यानी अब्राहम एकॉर्ड्स क्या है वो भी समझिए। 2020 में ट्रंप ने इसकी शुरुआत कराई थी। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, इजराइल से जुड़े राजनयिक संबंध बहाल हुए और यह अहम हो जाता है सऊदी के लिए, क्योंकि अरब दुनिया का सबसे प्रभावशाली देश है। इस्लाम के दो पवित्र शहरों का संरक्षक, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल, जिसकी क्षेत्रीय राजनीति का बड़ा खिलाड़ी भी माना जाता है। कुछ लोग इसे ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक भी समझ रहे हैं, लेकिन मैं ये आपके विवेक पर छोड़ देता हूं। न्यूक्लियर डील को कूटनीतिक हथियार बनाने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। क्या यह मास्टर स्ट्रोक है? सऊदी पर दबाव बढ़ाने का काम किया गया है, क्या यह भी मास्टर स्ट्रोक है? और इजराइल को बड़ी जीत दिलाने के लिए, उसे मान्यता दिलाने के लिए यह सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग जो है अमेरिका ने की है, क्या इसे भी आप मास्टर स्ट्रोक मानते हैं? नेतन्याहू क्यों खुश होगा यह समझिए, क्योंकि अरब जगत में इजराइल की स्वीकार्यता नहीं है और इसकी वजह से स्वीकार्यता बढ़ सकती है। सऊदी से रिश्ते बनने की उम्मीद, ईरान के खिलाफ मजबूत क्षेत्रीय मोर्चा पूरी तरह से खुलकर सामने आएगा। और अगर सऊदी मान गया दर्शकों, तो मिडिल ईस्ट की राजनीति पूरी तरह से 360 चेंज होती हुई नजर आएगी। राजनीति बदल सकती है, क्योंकि इजराइल की कूटनीतिक ताकत बढ़ेगी, अमेरिका की क्षेत्रीय पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि इजराइल अमेरिका की दोस्ती सबको पता है। और अगर इनके सऊदी ने कहा कि नहीं भाई साहब, ये तो बहुत गलत लालच दिया आपने, तो क्या होगा वो समझिए। न्यूक्लियर डील अटक जाएगी, अमेरिकी दबाव कम होता हुआ नजर आएगा, रणनीतिक संबंधों में नई चुनौती जो है वो देखने को मिलेगी। और इन सब का असर क्या ईरान पर पड़ेगा, क्योंकि संभावित नया क्षेत्रीय गठबंधन नजर आ रहा है। इजराइल सऊदी नजदीकी की संभावना देखने को मिल रही है और ईरान की रणनीतिक चुनौती बढ़ सकती है। कैसे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक, न्यूक्लियर डील या कूटनीतिक हथियार, सऊदी पर बढ़ाया दबाव। ईरान से जंग लड़ते लड़ते ट्रंप ने पश्चिम एशिया की बिसात पर एक नया दांव खेल दिया है। ट्रंप ने सऊदी को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का लालच यानी झुंझुना थमाया है। दुनिया को तो यह पहली नजर में एक साधारण डिफेंस डील लग रही थी, लेकिन इस न्यूक्लियर लालच के आड़ में ट्रंप ने पीछे से अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने सऊदी के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनते इजरायली पीएम नेतन्याहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी सऊदी अरब का जवाब आना बाकी है, लेकिन अमेरिका के दबाव के आगे उसका मना कर पाना लगभग नामुमकिन लग रहा है। ट्रंप की शर्त है कि अगर सऊदी को अमेरिका से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसे पहले इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा और ऐतिहासिक अब्राहम एकॉर्ड्स पर दस्तखत करने होंगे। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने जहां नेतन्याहू को गदगद कर दिया, वहीं वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक के समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। असल में अमेरिका काफी समय से यह चाहता है कि खाड़ी का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली देश सऊदी इजराइल को एक देश के तौर पर आधिकारिक मंजूरी दे दे। 2020 में जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था, तब उन्होंने ही अब्राहम एकॉर्ड्स की शुरुआत करवाई थी। उसी समझौते के तहत यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को जैसे अरब देशों ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक रिश्ते कायम किए। सच तो यह है कि इस पूरी डील का असली और सबसे बड़ा इनाम हमेशा से सऊदी ही रहा। सऊदी लंबे समय से अमेरिका के सामने दो बड़ी मांगे रख रहा था, एक तो पक्की सुरक्षा की गारंटी और दूसरी नागरिक परमाणु ऊर्जा के लिए अमेरिकी तकनीक। बस ट्रंप ने सऊदी की इस कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने सऊदी के सामने साफ शर्त रख दी कि अगर न्यूक्लियर पावर का सपना पूरा करना है तो पहले इजराइल को गले लगाना ही पड़ेगा। ट्रंप के इस मास्टर स्ट्रोक से नेतन्याहू की तो जैसे लॉटरी लग गई। अगर सऊदी इजराइल से हाथ मिला लेता है तो इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत माना जाएगा। अब तक अरब जगत में इजराइल को अलग थलग करने की जो भी रणनीतियां बनाई जाती रहीं, वो इस समझौते के बाद पूरी तरह बेअसर हो जाएंगी। इससे न केवल इजराइल की मिडिल ईस्ट में स्वीकार्यता बढ़ेगी, बल्कि ईरान के खिलाफ एक बेहद मजबूत क्षेत्रीय गठबंधन भी तैयार हो जाएगा।
यही वजह है कि इजरायली खेमा इस फैसले से बेहद गदगद नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान के आवास पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। आवास में 30 से ज्यादा हमलों का दावा जो है वो किया गया है। ईरान के आवास में लगातार स्ट्राइक की खबरें जो है देखने को मिल रही हैं और हमलों से पूरा इलाका थर्राता हुआ नजर आया, इलाका दहला, क्योंकि आप अंदाजा लगाए 30 से ज्यादा धमाकों की गूंज सुनाई दी। 30 से अधिक धमाकों से पूरा आवास कांपता हुआ नजर आया और ईरान रुकने का नाम नहीं। ईरान की अगर हम बात कर रहे हैं या अमेरिका की अगर देखें तो दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलावर है, एयर स्ट्राइक, ड्रोन हमले, यह सब कुछ नजर आ रहा है। 30 से ज्यादा हमले ये बता रहे हैं कि अमेरिका यहां पर रुकेगा नहीं। अमेरिका ईरान जंग की आज 13वीं है दर्शकों, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेहरान पर हुआ है 13वां प्रहार। अमेरिका ने 13वीं बार यह प्रहार किया है। मिसाइलों की बौछार हो, आसमान में आग, समुद्र में बारूद और जमीन पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। और इस तरह की तस्वीरें ये बता रही है कि अमेरिका या ईरान दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका ईरान की 13वीं की अगर हम बात करें, मिसाइलें लगातार बरस रही हैं। 13वें दिन संघर्ष लगातार जारी है। कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार हो रहे हैं। हवाई हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स हो और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करना हो, परहेज नहीं किया जा रहा। भरपूर हमले हो रहे हैं और तो और ड्रोन हमलों का भी खतरा बरकरार है, यानी दोनों पक्ष लगातार जवाबी कार्रवाई में जुटे हैं। तनाव जो कम होना चाहिए था वो भी नहीं हो रहा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि आखिर बारूदी तूफान थमेगा कब? क्या बातचीत से समाधान नहीं निकल सकता, या फिर हमले और ज्यादा तेज होंगे, या फिर युद्ध पूरे क्षेत्र में फैलेगा? आखिर मिसाइलों की बारिश क्यों नहीं रुक रही और इसकी वजह से सैन्य टकराव नहीं बढ़ेगा क्या? क्या खाड़ी जंग का मैदान बनती हुई नजर नहीं आएगी क्या? क्या पश्चिम एशिया बड़ा युद्ध झेलने के लिए तैयार? क्या कहती कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। 13 दिन 13 प्रहार। मिसाइल्स की मार। कब थमेगा बारूदी वार? तेहरान पर 13वीं बार प्रहार। खाड़ी के ऊपर मिसाइल्स की गूंज और पश्चिम एशिया में युद्ध का सबसे खतरनाक दौर। अमेरिका लगातार ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। मिसाइल्स दागी जा रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं और रणनीतिक ठिकाने निशाने पर है। हर हमले के बाद ईरान जवाब देने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन फिलहाल बारूद का ये खेल थमता नहीं दिख रहा। फारस की खाड़ी अब सिर्फ तेल का रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बारूदी मोर्चा बन चुकी है। युद्धपोत आमने सामने हैं, फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। हर पल यही डर कि कहीं एक मिसाइल पूरे इलाके को युद्ध की आग में ना झोंक दे। ईरान साफ कह चुका है कि अगर उसके हितों पर हमला हुआ तो जवाब उसी भाषा में मिलेगा, यानी हमले के बदले हमला, मिसाइल के बदले मिसाइल। यही वजह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। इस युद्ध का असर सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं है, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंका है, वैश्विक बाजारों में बेचैनी है। अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी की जेब तक दिखाई देगा। तेरह दिन, सैकड़ों धमाके, अनगिनत धमकियां, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान पीछे हटेंगे? क्या खाड़ी का ये बारूदी तूफान पूरी दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा?
तेहरान से उठता धुआं, खाड़ी में गूंजते धमाके और दुनिया की धड़कनें तेज। अब निगाहें इस पर टिकी है कि कूटनीति जीतती है या बारूद, क्योंकि अगर ये जंग और लंबी चली तो इसकी आग सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया इसकी तपिश महसूस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।